नमस्कार, मैं सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति विजय, प्रैक्टिसिंग इन कोलकाता, हील केयर सुपर स्पेशलिटी। ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं और अगर ये रिस्क फैक्टर्स आप में हैं तो आप सावधान रहें और रेगुलर अपना चेकअप करवाएं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है एल्डरली पीपल में जल्दी होता है। 50 इयर्स एज से ज़्यादा के केसेस में यह देखा जाता है। अगर आपका कोई फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि आपकी मदर को, आपकी मेटर्नल आंट को या सिस्टर को ऐसा ब्रेस्ट कार्सिनोमा हुआ है, तो आपके चांसेस ऑफ रिस्क जो है वो डबल हो जाते हैं। जीन म्यूटेशन BRCA1 BRCA2 जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन अगर हो जाता है तो रिस्क फैक्टर है ब्रेस्ट कार्सिनोमा का। इसके अलावा अगर कोई रेडिएशन थेरेपी हुई है, आपकी चेस्ट रेडिएशन थेरेपी, कई बार लिम्फोमा के केसेस होते हैं, उसके अंदर अगर रेडिएशन थेरेपी हुआ है तो चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाते हैं। लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, जैसे कि ओबेसिटी है, अल्कोहलिक इनटेक है, उस केसेस में भी चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ते हैं। या फिर आपको अगर अर्ली मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है, यानी एज ऑफ मिनार की पीरियड शुरू होने की डेट आपकी जल्दी है, उम्र जो है, और या फिर मेनोपॉज आपका लेट हो रहा है, यानी कि 12 साल से पहले ही आपका पीरियड शुरू हो चुका है और मेनोपॉज 50-55 ईयर्स तक आपका मेनोपॉज नहीं आया है, तो एक रिस्क फैक्टर यह भी होता है। या फिर अगर आपके कोई बच्चे नहीं हैं, इशू नहीं है, नली ग्रेविडा है, तो इस केस के अंदर भी चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं। अल्कोहलिज्म, ओबेसिटी, ये अवॉइडेबल फैक्टर्स हैं, यानी कि इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। कुछ हैं आपके रेस रिलेटेड हैं जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वाइट रेसेस के अंदर ब्रेस्ट कार्सिनोमा का चांसेस बेशी रहता है, ज़्यादा रहता है। तो ये अगर कुछ सिम्टम्स आप में हैं, आप देख रहे हैं, और ब्रेस्ट में अगर पहले कभी कोई आपका ऐसा हिस्ट्री हुआ है, रेक्टल कार्सिनोमा हुआ है, तो और मेलिग्नेंट ब्रेस्ट कार्सिनोमा आपको हो सकता है। तो यह सिम्टम्स को ध्यान में रखिए, ये ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको ध्यान रखिए। और प्रॉपर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, प्रॉपर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, और अपने डॉक्टर के पास जाकर ब्रेस्ट का प्रॉपर एग्जामिनेशन ज़रूर करवाएं। नमस्कार।